आप रेल मंत्री भी रहे हैं और केंद्र में नीतियां बनाने का भी काम करते रहे हैं, कैबिनेट की बैठकों में भी तमाम बड़े निर्णय लेते रहे हैं। आपको नहीं लगता कि अगर सरकार अपनी इच्छा बनाए तो तमाम राज्य सरकारों से अब ये मांग उठने लगी है, मुख्यमंत्री ये मांग उठाने लगे हैं कि मजदूरों के बारे में भी केंद्र कोई नीति बनाए, कोई विचार करे और उनको सही सलामत घर भेजा जाए, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि लॉकडाउन की अवधि और आगे बढ़ सकती है। ऐसी स्थिति में रेल मंत्री होने के नाते, क्योंकि रेल पर सारा दारोमदार है, उस तरफ लोगों का ध्यान जा रहा है कि हमारा रेलवे नेटवर्क इतना बड़ा है कि अगर केंद्र सरकार तय कर ले तो सभी मजदूरों को सही सलामत उनके घर तक पहुंचाया जा सकता है। इसके बारे में मैं आपका व्यक्तिगत विचार जानना चाहता हूं, आपकी क्या राय है? देखिए उपेंद्र जी, एक तो ये मान लेना कि रेल मंत्रालय या भारत सरकार कोई नीति नहीं बना रही है जी, ये आधी जानकारी है। भारत सरकार ने जिस शिद्दत से और जिस गंभीरता से पूरे मामले में हस्तक्षेप किया है, मैं समझता हूं कि एक नए प्रकार की टीम इंडिया पूरे देश को दिख रही है जी। और आज अभी एक अमेरिकी एजेंसी का सर्वे आया है जिसमें कहा गया है कि भारत के प्रधानमंत्री ने दुनिया के जो शीर्ष नेता हैं उनमें सबसे अच्छे ढंग से कोविड के खिलाफ जो कार्रवाई करनी थी वो किया है। हाँ, ये सच है बिल्कुल कि देश भर में अनेक श्रमिक, रोज कमाने खाने वाले लोग अनेक स्थानों पर फंसे हैं, काम उनके पास नहीं है। तो लॉकडाउन खत्म हो तो कैसे भारतीय रेल को चलाया जाए, बाहर से बयान देना और मुझे लगता है कि सकुशल ढंग से चलाना, ये दो अलग अलग बातें हैं। भारतीय रेल का जहां तक प्रश्न है, मैं निजी तौर पर जानता हूं कि वह एक सक्षम संस्था है, उसके कर्मचारी और अधिकारी बड़े ही इनोवेटिव हैं और मुझे लगता है कि जब सरकार निर्णय करेगी तो कुछ बातों का विशेष रूप से ध्यान रखते हुए, जो दो मुख्य विषय हैं, सोशल डिस्टेंसिंग जिसमें कि यात्रियों की दूरी बनी रहे और कोई भी संक्रमित व्यक्ति रेल में न चढ़े, ये दो तीन चीज़ों को सुनिश्चित करके भारतीय रेल, और मैं मानता हूं कि प्राथमिकता के तौर पर मजदूरों को ही उनके कार्यस्थली पर या अगर घर जाना चाहें तो उनको घर ले जाने का इंतजाम भारतीय रेल और भारत सरकार के द्वारा होगा। प्रधानमंत्री सरकार ने अभी कुछ ढील भी दी है जी। कृषि के क्षेत्र में कुछ औद्योगिक इकाइयों को शुरू करने का फैसला किया है। तो मुझे लगता है कि कोई भी औद्योगिक इकाई बिना श्रमिक के, बिना मजदूर के चल नहीं सकती है। इसलिए सरकार इस विषय पर गंभीरता से सोच रही है और निश्चित रूप से उस दिशा में नीति भी बना रही है। कल मैं श्रम रोजगार मंत्री संतोष गंगवार जी से मिला। जब हमारी उनकी बात चल रही थी, जब हमारा उनका इंटरव्यू चल रहा था, तो एक बड़ा स्वाभाविक सवाल निकल के आया कि जो कॉन्ट्रैक्टर हैं, जो बड़े पैमाने पर मजदूरों को एक शहर से दूसरे शहर, एक प्रांत से दूसरे प्रांत ट्रांसपोर्ट करके ले जाते हैं, वो उनकी कमाई का एक बड़ा हिस्सा रख लेते हैं। तमाम फैक्ट्रियों से मजदूरों की जो पर डे की कमाई के साधन हैं वो करीब 1000, 1500, 1600, 1700 रुपये मिलते हैं, लेकिन रोज मजदूरों के हाथ में 500, 600 रुपये कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा पकड़ा दिए जाते हैं। ऐसे में जब मजदूरों के ऊपर आफत आई है तो सिर्फ एकमात्र सरकार की तरफ सब लोग निगाह उठा करके देख रहे हैं कि जो करना चाहिए सरकार को करना चाहिए। ऐसे में आपको नहीं लगता कि जो बड़े कॉन्ट्रैक्टर हैं, जो लेबर सप्लाई करते हैं, उनको भी अकाउंटेबल बनाया जाना चाहिए? और जिन फैक्ट्रियों में मजदूर काम करते हैं, रातों रात उनके दरवाजे मजदूरों के लिए बंद हो गए, आपको नहीं लगता कि उन फैक्ट्रियों को भी जिम्मेदारी लेनी चाहिए? कम से कम इतनी जिम्मेदारी तो जरूर लेनी चाहिए कि मजदूरों के रहने का फैक्ट्रियों के प्रीमाइसेस में इंतजाम कर देना चाहिए, क्योंकि मजदूर जो है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर पा रहे हैं। वो दिल्ली हो या फिर मुंबई हो या फिर वेस्ट बंगाल का शहर कलकत्ता हो, कहीं भी जो मजदूर हैं वो एक कमरे में 10-10, 15-15 की संख्या में रह रहे हैं। सोशल मीडिया पर तमाम वीडियो जो आए हुए उनकी बाढ़ लग गई है। इससे पता चलता है कि कहीं ना कहीं अगर मजदूरों के बीच ये कोरोना का संक्रमण फैला तो बहुत भयावह स्थिति होगी। इसका एक और आधार है कि भाई इसलिए जो जहां है वहां उनके घर भेज दिया जाए। तो आपको नहीं लगता कि इस कारण जो है कि कॉन्ट्रैक्टर्स को रिस्पॉन्सिबल बनाया जाए, जिन फैक्ट्रियों में वो काम कर रहे थे उनको बनाया जाए? अगर ये दोनों सहयोग के लिए उतर आते तो कहीं ना कहीं मजदूरों की स्थिति थोड़ी बेहतर होती, इतने लाचार और इतने बेहाल नहीं होते। इसके बारे में मैं आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहता हूं। देखिए उपेंद्र जी, एक बड़ा संवेदनशील मसला है जी, और चाहे वो भारत सरकार हो या राज्य सरकारें हो, वो बार बार फैक्ट्री मालिकों से इस बात को कह रही हैं कि जो श्रमिक या जो मजदूर या जो कर्मचारी आपके यहाँ काम कर रहे थे, उनके हितों की रक्षा आप करिए, उनको वेतन दीजिए।
और मैं समझता हूं कि काफ़ी हद तक इसका पालन भी हो रहा है। जहां तक श्रमिकों मजदूरों का सवाल है, तो भारत सरकार ने भी और राज्य सरकारों ने भी वो कैसे इस पूरे अवधि में रह सकें, खा सकें, इसका इंतज़ाम किया है। और जब से जैम की ये ट्रिनिटी देश में लागू हुई है, मैंने जनधन, आधार और मोबाइल, मुझे लगता है कि जो बिचौलिए पैसा खा जाते थे वो सीधे हित ग्राहक के खाते में पहुंच रहा है, इसलिए उसकी संभावना कम हो गई। ये सच है कि आउटसोर्सिंग पर अनेक स्थानों पर लोग काम करते हैं, लेकिन इस पर सरकार की निगाह रहती है और श्रम मंत्रालय का विशेष रूप से ये काम है कि वो ये सुनिश्चित करे कि मजदूरों की उचित मजदूरी उन्हें प्राप्त हो। भारत सरकार ने जो मिनिमम वेजेस तय किए हैं या राज्य सरकारों ने जो तय किए हैं, उससे कम पर कोई मजदूर काम करेगा तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई हो सकती है।